हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में। वैसे तो हम सभी जानते ही हैं अक्षरा का बर्थडे आने वाला है, जिसकी तैयारी बिरला मैंशन में बहुत ज़्यादा धूमधाम से चल रही है। पर अपने इस बर्थडे पे अक्षरा थोड़ी खुश नहीं है, क्योंकि अभिमन्यु का हाथ पैरालाइज हो चुका है। वो चाहती है कि उसे डॉक्टर कुणाल का अपॉइंटमेंट मिल जाए, ताकि अभिमन्यु फिर से पहले की तरह हॉस्पिटल में जाके अपना काम संभाल सके। पर एक तरफ अभिमन्यु अक्षरा के बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो अक्षरा के बर्थडे की सारी तैयारियां खुद कर रहा है। उसका हाथ पैरालाइज है, फिर भी उसने अक्षरा के लिए एक अच्छा सा केक बनाया और केक पे अपने हाथों से अक्षरा का नाम भी लिखा। हालांकि उसका हाथ चल नहीं रहा था, फिर भी उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। अभिमन्यु अक्षरा के बर्थडे पे एक गाना गुनगुनाना चाहता है, पर उनका हाथ पैरालाइज है। इस वजह से वो माइक पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट वो अपना बेस्ट करेंगे। तभी अक्षरा दरगाह जाती है दुआ मांगने के लिए कि अक्षरा को डॉक्टर कुणाल का अपॉइंटमेंट मिल जाए। तभी उसे थोड़ी देर बाद अभिमन्यु का फ़ोन आ जाता है और वो अभिमन्यु को सच नहीं बताना चाहती कि वो दरगाह आई है दुआ मांगने के लिए। पर अभिमन्यु को कवालियों की आवाज़ आने लग जाती है और कवालियाँ तो दरगाह में ही गाई जाती हैं। पर वो कह देती है कि नहीं, मैं तो अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस के लिए आई हूँ और मेरे बगल में जो है उनको कवाली का टास्क मिला है और वो कवाली कर रहे हैं। और जब अक्षरा घर पहुंचती है तो उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है कि सभी लोग बर्थडे के लिए आ चुके होते हैं। उसके मायके वाले, उसके ससुराल वाले सब अच्छे से तैयार हो चुके होते हैं। फिर जब अक्षरा रेडी होके आती है तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर उसको एक और सरप्राइज़ मिलता है, बर्थडे में अनीशा आ जाती है। अनीशा को बर्थडे में आता देख सारे बिरलास बहुत खुश हो जाते हैं, बट अक्षरा के घर वाले स्पेशली कायरव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अनीशा इस अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहती थी और वो इसी मौके को देखते हुए कायरव को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ये बात सुनकर कायरव कुछ नहीं कहता, पर बाकी घर वाले अनीशा को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि अनीशा जब कायरव के साथ रिलेशनशिप में थी तो वो बिना बताए अब्रॉड चली गई थी। उसने कायरव के किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। कायरव ने उसे बहुत सारे कॉल्स भी ट्राई करे, पर उसने किसी भी कॉल को आंसर नहीं किया। इस कारण से कायरव की दादी ने अनीशा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि तुम्हारे पास 2 मिनट का भी समय नहीं था कि एक मैसेज का रिप्लाई कर देती। इस बात से सारे गोइंकास बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो पार्टी छोड़ के जाना चाहते थे, पर अक्षरा के कारण वो रुक गए। फिर सभी लोगों ने सोचा कि अक्षरा का मूड स्पॉइल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका बर्थडे है। फिर वो सब ये सब बातें छोड़कर अक्षरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग गए। फिर जब अक्षरा का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है उसके बाद सब घर चले जाते हैं। फिर जब सारे गोइंका आ जाते हैं तो कायरव अनीशा के बारे में सोचता है। अभी भी अनीशा से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि अनीशा को सब घर वाले माफ़ कर दे और वो भी माफ़ कर देता है अनीशा को। फिर सारे गोइंका शगुन लेकर पहुंच जाते हैं अक्षरा के ससुराल अनीशा का हाथ मांगने के लिए, सिवाय मिम्मी के, क्योंकि मिम्मी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि अनीशा ने कायरव के एक भी फ़ोन कॉल्स का आंसर नहीं किया था। जब अनीशा के घर पे सारे गोइंकास आते हैं तो अभिमन्यु नोटिस करता है कि मिम्मी नहीं आई और उसे ये बात पता रहती है कि वो क्यों नहीं आई। वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो गोइंकास कहने लग जाते हैं कि उनके सर में दर्द हो रहा है, इस कारण से वो रेस्ट कर रही हैं। पर अभिमन्यु को सब पता रहता है कि उनके सर में कोई दर्द नहीं हो रहा है। तो अभिमन्यु कहता है कि अगर ये रस्म होएगी तो सबके साथ ही होएगी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं मिम्मी को लेकर आता हूँ। तो वो अभिमन्यु जाता है और मिम्मी से पूछता है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। तो अभिमन्यु बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है मिम्मी को कि आपको बिरला मैंशन जाना ही पड़ेगा, वरना हम ये शगुन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो मिम्मी को लेकर बिरला मैंशन आ जाता है और सभी घर वाले शगुन ले लेते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कायरव और अनीशा की शादी हो जाएगी तो क्या नायरा और कीर्ति की तरह ही अक्षरा और अनीशा का रिश्ता रहेगा?
तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको सभी सीरियल्स का ताज़ा हाल बताया जाएगा सीरियल्स अपडेट में। कृपया इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए और कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।